Good morning, student. This is part 7 of the chapter Theory of Supply. In this video, we are going to learn about the measurement of elasticity of supply. We can measure the elasticity of supply by two methods, namely percentage method and geometric method. मैंने आपको लास्ट वीडियो में व्हाट इज़ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बताया था, देयर टाइप्स बताए थे. अब इस वीडियो में हम मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे बेटा. एंड measurement of elasticity of supply can be done by two ways. इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज परसेंटेज मेथड एंड द सेकेंड वन इज ज्योमेट्रिक मेथड एंड अनदर नेम फॉर द ज्योमेट्रिक मेथड इज पॉइंट मेथड. हम इसको और क्या बोलते हैं? पॉइंट मेथड. These two methods of measuring elasticity of supply are explained below. पहले हम percentage method पढ़ेंगे बेटा. Percentage method of measuring the price elasticity of supply is based on the definition of elasticity. That is the ratio of proportionate change in quantity supplied of a commodity to a given proportionate change in price. परसेंटेज मेथड सेम वही डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड है बेटा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के ऊपर. दैट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस. दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस. अगर हम इसको सिंबल्स के फॉर्म में करें, देन चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी इंटू 100 डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस इंटू 100. 100 कैंसिल हो जाएगा एंड वट इज लेफ्ट ओवर देयर? चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी इंटू प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस. इट मीन्स ES क्या है बेटा? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. Q मीन्स इनिशियल क्वांटिटी, मीन्स ओरिजिनल क्वांटिटी. डेल्टा Q मीन्स change in quantity supplied. P means initial price means original price, and delta P means change in price. I hope it is clear. Now, second method is geometric or point method. Geometric method is used to measure the elasticity of supply at a point on the supply curve. इस मेथड में हम पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है सप्लाई कर्व में, हम वैसे मेजर करते हैं. दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ पॉइंट मेथड और ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. इसलिए इसको हम और क्या कहते हैं बेटा? पॉइंट मेथड. ठीक है. नाउ सपोज वी वॉन्ट टू मेजर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एट पॉइंट K ऑन द सप्लाई कर्व. अब डायग्राम देखिए हम साथ में. SS सप्लाई कर्व है. ये K पॉइंट पे अगर हम इसको मेजर करना चाहते हैं, क्या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगी? पहले मैं आपको डायग्राम ही एक्सप्लेन करती हूँ बेटा. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम सप्लाई कर्व को और एक्सटेंड करेंगे. ठीक है. हमने एक्सटेंड करके ये जो आपको ऐसे लाइन डॉटेड दिख रही है वो हमने एक्सटेंड की है, वो OX एक्सिस में ज्वाइन कर रहा है. ठीक. नाउ अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर करने के लिए जो OX एक्सिस में आपको AB की वैल्यू और OB की वैल्यू आएगी उसका रेशियो निकालेंगे. दैट इज द रेशियो ऑफ द हॉरिजॉन्टल सेगमेंट AB डिवाइडेड बाय OB. और यहाँ पे AB स्मॉलर है और OB क्या है? बिगर है. इट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगी? लेस देन 1. आई होप आपको ग्राफ समझ में आया है. अब हम रीड करते हैं ये पूरा. सपोज वी वांट टू मेजर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एट पॉइंट K ऑन द सप्लाई कर्व SS in a panel 1. Point K indicates that at OP price the quantity supplied is OB. OP प्राइस में क्वांटिटी सप्लाइड OB है. SS आपका सप्लाई कर्व है. K पॉइंट पे आप मेजर कर रहे हो. एक्सटेंड सप्लाई कर्व SS डाउनवर्ड सो दैट इट मीट्स X एक्सिस एट A. इन्होंने भी यही कहा, SS कर्व को एक्सटेंड करो कि वो X एक्सिस पे मीट करेगी. द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एट पॉइंट K ऑन द सप्लाई कर्व SS is measured by the formula
AB upon OB। अगर हमको इलास्टिसिटी मेजर करनी है तो OX एक्सिस में जो आप देख रहे हो AB की वैल्यू और OB की वैल्यू को डिवाइड करेंगे, ठीक। दैट इज द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल सेगमेंट AB divided by the quantity supplied OB. It is clear that in panel 1 AB is smaller than OB. अगर आप देख रहे हो तब भी आपको चीज़ समझ में आ रही है कि AB की वैल्यू कम होगी और OB की वैल्यू ज़्यादा होगी। It means the supply elasticity AB upon OB is less than 1. I hope it is clear now. Now, in this curve also, if we are taking S1 supply curve, यहाँ पे अगर हमको मेजर करना है के पॉइंट पे इलास्टिसिटी क्या है, यहाँ पे भी हम सेम चीज करेंगे। हम S1 सप्लाई कर्व को नीचे एक्सटेंड करेंगे एक्स एक्सिस में। आप देख रहे हो जब हम एक्सटेंड कर रहे हैं तो वो ओरिजिन पे टच कर रही है O पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला यूज होता है बेटा, AB अपॉन OB। तो यहाँ पे आपको A और O की पॉइंट तो सेम हो गया, क्योंकि जहाँ पे वो एक्सटेंड करती है एक्स एक्सिस में टच करती है सप्लाई कर्व की, वहाँ पे हमने A लिखवाया था आपको पीछे। तो यहाँ पे O वाले ही पॉइंट पे कर रही है, ओरिजिन वाले ही पॉइंट पे कर रही है, तो O और A का पॉइंट सेम हो गया है। इट मीन्स AB की वैल्यू और OB की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। देयरफॉर व्हेन वी विल डिवाइड AB अपॉन OB, जब हम डिवाइड करेंगे AB अपॉन OB, एट दैट टाइम इट्स वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 1। उसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 1 के। इट मीन्स दैट S1 सप्लाई कर्व पे K पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितनी हो जाएगी, इक्वल्स टू 1। इट मीन्स बेटा जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हम मेजर कर रहे हैं वो सप्लाई कर्व कितना स्लांट है, कितना स्ट्रेट है, उन सब के ऊपर डिपेंड करेगा। नाउ वी विल रीड दिस मच फर्स्ट। In the given figure, supply curve S1 when extended meet the x-axis at the point of origin so that AB is equals to OB. Therefore, at point K on S1, the elasticity of supply AB upon OB will be equals to 1. However, इसका हम बाद में रीड करेंगे, पहले हम समझ लेते हैं। आई होप आपको S1 कर्व समझ में आ गया होगा वहाँ पे। अब एस सप्लाई कर्व हम S2 जब कर रहे हैं, उस कर्व में के पॉइंट पे अगर हमको इलास्टिसिटी निकालनी है तो हम कैसे करेंगे, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। S2 कर्व को हम एक्सटेंड करेंगे एक्स एक्सिस पे। आपकी एक्स एक्सिस से ये बाहर जा रहा था तो देखिए हमने O के बाद भी उस एक्सिस की लाइन को इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक है। आई एक्सटेंडेड दैट लाइन एंड अब जब हम S2 कर्व को एक्स एक्सिस पे टच कर रहे हैं तो वो Y के इधर लाइन पे जा रहा है, लेफ्ट साइड पे आ रहा है Y एक्सिस के। तो जो ये A बन रहा है, क्योंकि हमने कहा था ना जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे फॉल करेगा वो पॉइंट आपका A होगा सप्लाई कर्व से। देयरफॉर यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं जो AB की वैल्यू है, अब जो हमारा पहले वाला A था उसको नहीं देखेंगे, जो हमने न्यू पॉइंट A को बनाया है अब हम उससे लेंगे। जो AB की वैल्यू है वो ग्रेटर है और जो OB की वैल्यू है वो स्मॉलर है। यही हो रहा है ना। इट मीन्स इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगा बेटा, ग्रेटर देन यूनिटरी, मीन्स ग्रेटर देन 1। नाउ रीड इट। हाउएवर द सप्लाई कर्व S2 when extended meets the x-axis to the left of the point of origin so that AB is greater than OB. Therefore, the elasticity of supply AB upon OB is greater than unitary.
I hope all these things are clear to all of you. Now we are going to learn about measurement of elasticity of supply at a point on a non-linear supply curve. अभी तक हमने जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ज्योमेट्रिक मेथड्स में पढ़े हैं बेटा, उसमें सप्लाई कर्व एक स्ट्रेट लाइन है. अगर सप्लाई कर्व नॉन लीनियर फॉर्म में होगा, देन इन दैट केस हम ज्योमेट्रिक मेथड से कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो व्हाट दे हैव सेड, the same general principle and method is used at any point on the nonlinear supply curve. A tangent is drawn on that given point. लास्ट लाइन मार्क करिएगा. इन्होंने क्या कहा, जिस पॉइंट पे का हमने इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर करना है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, tangent ड्रॉ करेंगे. Now first, I will explain the graph, then we will read it. Okay? OX axis is a quantity and OY is a price. यहाँ पे SS सप्लाई कर्व अगर आप देख रहे हो, दैट इज़ नॉन लीनियर फॉर्म, एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं है. यहाँ पे हम इसको एक्सटेंड कैसे करें? तो व्हाट दे हैव डन, इन्होंने के पॉइंट जहाँ पे इनको इलास्टिसिटी फाइंड करना था सप्लाई कर्व में, इन्होंने एक टैंजेंट ड्रॉ करा है TT. उसके बाद उस टैंजेंट को इन्होंने सप्लाई कर्व मान के उसी को वैसे ही एक्सटेंड किया है और सेम मेथड से निकाला है जैसे हम पीछे निकाल रहे थे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, दैट इज AB अपॉन OB. ठीक है, आ गया समझ में इतना? नाउ वी विल रीड इट. Supply elasticity is to be estimated at point K on the supply curve SS. We draw a tangent TT at point K on the supply curve. Tangent draw करेंगे हम उस पे. This tangent is extended to meet the x-axis at A. इसको हम एक्सटेंड करेंगे x-axis में और जिस पॉइंट पे वो टच करता है x-axis में उसको A बोलते हैं. At point K, the slope of supply curve is equal to the slope of the tangent. यहाँ पे क्या माना जाता है, जो सप्लाई कर्व का स्लोप है और जो टैंजेंट का स्लोप है पॉइंट के में, वो दोनों इक्वल होते हैं. देयरफॉर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एट पॉइंट के ऑन द सप्लाई कर्व इज AB अपॉन OB. सिंस AB इज स्मॉलर देन OB, द सप्लाई इलास्टिसिटी here is less than unitary. In the same way, we can estimate the point elasticity on any other point on the supply curve by drawing a tangent at it. अगर और कोई पॉइंट कहीं पे भी है तो उससे भी आप एक नया tangent ड्रॉ करोगे उस पॉइंट से और इसी तरीके से आप elasticity of supply मेजर करोगे. I hope it is clear how to measure the price elasticity of supply on a non-linear curve. Now, if the tangent drawn at any point on a supply curve intersect the x-axis, the elasticity of that point is less than unity. x-axis में कहीं पे भी टच करेगा तो वो less than unity होगा. If the tangent passes through the origin, elasticity of supply at the point of tangency is equal to unity. अगर हमने जैसे पीछे हमने पढ़ा था बेटा, जब हम आपको लीनियर वाला सप्लाई कर्व बता रहे थे कि वो ओरिजिन पे आ रहा था तो वो इक्वल्स टू 1 था. अगर वाई एक्सिस के उस साइड जा रहा है या वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो क्या हो जा रहा था, मोर देन यूनिटी. द सेम थिंग इज हियर. If the tangent passes through the origin, the elasticity of supply at any point of tangency is equal to unity. And if the tangent intersect the y-axis, elasticity of supply is more than unity. I hope it is clear now. Assignment. Question number 1. Difference between stock and supply. मैंने आपको stock and supply का टेबल एक बताया डिफरेंस का. That you will write it here. Question number 2. Explain 4 factors affecting supply. I had explained you 5 points. मैंने आपको 5 points बताए हैं. From that 5 points, you can write any 4 points. उन 5 में से कोई भी आप 4 लिख सकते हो. Question number 3. State and explain the law of supply with its assumptions.
डिस्कस टू एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन, उसका शेड्यूल, कर्व और एजम्पशंस सब लिखेंगे आप बेटा। उसके साथ मैंने आपको एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई बताया, कहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता, वहाँ पे मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए हैं। यू हैव टू राइट एनी 2 पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन एनी 3 कॉजेज ऑफ राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व। राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व की मैंने आपको कंडीशंस दी थी, वही कॉजेज हैं, ठीक है। उसमें से कोई भी आप 3 लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन लिखिएगा, फॉर्मूला भी लिखिएगा। ड्रॉ अ सप्लाई कर्व फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल्स टू 0। मैंने आपको बताया है कब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल्स टू 0 होता है, उसका कर्व ड्रॉ करना है आपको यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1। ये भी ग्राफ हम लोग ने ड्रॉ किया था पीछे। You have to draw these 2 graphs here. I hope it is clear about all the questions. Complete this work in your copies and thank you, students.